Hello students, welcome back to BBVN online classes, and today we will discuss about the differences between mixture and compounds. A mixture is obtained when two or more elements or compound just mix together without involving the फॉर्मेशन ऑफ एनी कंपाउंड। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को जब मिक्स कर दिया जाता है तो मिक्सचर बनते हैं और जो नया कंपाउंड है वो नहीं बनता है। यहाँ पर किसी तरीके का न्यू प्रोडक्ट या न्यू कंपाउंड नहीं बनता है। वाइल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड। जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, केमिकली रिएक्ट करते हैं, देन ए नया कंपाउंड, ए न्यू कंपाउंड जो है वो बनता है। तो मिक्सचर में क्या होता है, नया कंपाउंड नहीं बनता है, जबकि कंपाउंड में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है। A mixture is formed as a result of a physical change. The constituents of a mixture can be easily separated बाय फिजिकल मैथड सच एज फिल्ट्रेशन etc। मिक्सचर क्या होते हैं? जब भी कोई मिक्सचर बनता है, यानी कि जब भी हम कुछ एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, मिक्सचर बनते समय फिजिकल चेंज होता है। ठीक है। और क्योंकि ये फिजिकल चेंज है तो फिजिकल चेंज क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो हम वापस से मिक्सचर से उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं या कंपाउंड्स या एलिमेंट्स होते हैं उनको वापस से हम गेन कर सकते हैं, उनको वापस से हम प्रीवियस स्टेट में ला सकते हैं। वाइल ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल चेंज। कंपाउंड कैसे बनता है? केमिकल चेंज से बनता है। द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कंपाउंड के वो सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं बाय फिजिकल मैथड, बट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस। फिजिकल मेथड को यूज़ में लेकर हम कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते। इनको सेपरेट करते समय हमें केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को करवानी होती है। यहाँ पे बेटा सेपरेटेड की स्पेलिंग जो है, सेपरेशन में पी के बाद में ए आएगा, ये आप करेक्शन कर लेना। नाउ ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। तो मिक्सचर में जो कंपाउंड्स होते हैं जिनसे ये मिलकर बना होता है मिक्सचर, ठीक है, तो उन मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनसे वही प्रॉपर्टीज़ जिनसे मिक्सचर बना हुआ है उनकी होती है, यानी कि सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बट इन कंपाउंड the properties of the constituent particles are different from the compound। यहाँ पर कंपाउंड्स जिनसे मिलकर बना होता है उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे कि हम बात करते, चलो मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे H2O है, ठीक है, H2O बना है। H2O क्या है? कंपाउंड है। अब कंपाउंड है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी कुछ और होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होगी, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती है। जैसे कि हम बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन वाटर कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है। तो इस तरीके से कंपाउंड जिनसे मिलकर बना होता है उनकी और कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होगी। द कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर इज़ वेरिएबल। जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का वो वेरिएबल होता है। जैसे कि हमने 10 ग्राम शुगर को 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करा है, तो हो सकता है कि 10 की जगह हम 20 ग्राम डिज़ोल्व कर दें। तो कंपोजिशन जो होता है एक मिक्सचर का वो चेंजेबल होता है, जबकि कंपाउंड्स में जो कंपोजिशन होता है, रेशो होता है एलिमेंट्स का, वो कभी भी चेंजेबल नहीं होता है, वेरिएबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम वापस से H2O की बात करें तो H2O में हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है, तो हमेशा हाइड्रोजन 2 ही रहेंगे और ऑक्सीजन 1 ही रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मिक्सचर का कभी भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि कंपाउंड का एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगेन वी टेक द एग्जांपल H2O। H2O का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो 0 डिग्री होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री होता है। लेकिन अगर पानी में मैंने शुगर मिक्स कर दी है तो शुगर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो डिफरेंट होगा, और अगर मैंने शुगर की क्वान्टिटी बढ़ा दी, क्योंकि इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, तो अगर मैंने शुगर की क्वांटिटी बढ़ा दी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो जाता है। ए मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर दो तरीके से क्लासिफाइड किए गए हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। एंड ए कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस। कंपाउंड कैसा होता है? होमोजीनियस होता है।
मिक्सचर इन एनर्जी इज नीदर एब्जॉर्ब्ड नॉर इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर जब भी बनता है तो ना तो एनर्जी रिमूव होती है, ना एनर्जी को एब्जॉर्प्शन किया जाता है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर। जबकि कंपाउंड जब बनते हैं तो हो सकता है कुछ एनर्जी इवॉल्व हो सकता है कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो। व्हाट इज सॉल्यूशन? इट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सॉल्यूशन क्या है? ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेज हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन लिमिट्स। सॉल्यूशन क्या है? ये दो कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स कर देते हैं, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स को जब हम मिक्स कर देते हैं तो एक होमोजीनियस मिक्सचर बनता है। होमोजीनियस मिक्सचर की जब हमने बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो थ्रू आउट द बुल्क या थ्रू आउट द सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स होते हैं। उनका कंपोजिशन जो होता है वो सभी जगह थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होता है? सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है। उनका कंपोजिशन एकसार होता है और वो क्लियर सॉल्यूशन होता है, ठीक है, यानी कि हम उसके आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। तो सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम सॉल्यूशन की टाइप्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।